कहानी की शुरुआत होती है हेलेगा नाम की एक बूढ़ी औरत से जिसे भूलने की बीमारी थी। एक दिन उसे अपने कमरे के एसी वेंट से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट की टीम को फोन करके बुलाया। जल्द ही फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और उसने देखा कि वेंट से अजीब सा पानी बह रहा था। खैर फिर फ्रैंक हल्का से मिला तो उसने कहा कि उसके कुछ साथी थोड़ी देर पहले यहाँ जांच करने आए थे लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मगर हेलेगा को अपनी बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं था और फिर फ्रैंक के घर में कीड़े मकड़ों की जांच करने लगा। लेकिन तभी उसे वेंट से खून बहता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां खून से सनी लाश पड़ी थी जो उसी के टीम के एक साथी की थी। फ्रैंक ने भागने की कोशिश की पर अचानक किसी ने उसे भी वेंट में खींच लिया। यह देखकर हेलेगा काफी डर गई पर फिर अपनी बीमारी की वजह से कुछ ही पलों में दोबारा सब कुछ भूल गई और बाद में उसे फिर से वेंट में से अजीब वो आवाजें सुनाई दी। फिर हम देखते हैं कि आज से ठीक 4 दिन पहले आसमान से एक आग का गोला सीधा बिल्डिंग पर आ गिरा था जिसने एक मकड़ी को जन्म दिया। ये बिल्डिंग नाम की औरत की थी जो असल में हेलेगा की बहन थी। थोड़ी देर बाद हेलेगा की पोती शार्लेट वेंट से होते हुए गंथर के कमरे में आ पहुंची। असल में वो गंथर की गुड्डी हो कलेक्शन चुराना चाहती थी। तभी उसकी नजर उस मकड़ी पर पड़ी और वो उसे एक डिब्बी में बंद करके अपने साथ ले आई। उसने अपने कमरे में जाकर मकड़ी को एक जांच के डब्बे में बंद कर दिया था पर तभी उसका सौतेला बाप थन वहां आ गया क्योंकि हंटर ने उसे शार्ले की शिकायत की थी। उसने शार्ले को समझाया कि किसी कमरे में चोरी छुपे घुसना अच्छी बात नहीं होती मगर शार्ले उसकी बात सुनी क्योंकि वो थन को अपना बाप नहीं समझती थी। बाद में हमें शार्ले माँ हैदर को देखते हैं जो अपने छोटे से बच्चे लियम को संभाल रही थी। हैदर ने शार्ले लियम को संभालने की जिम्मेदारी दी और खुद काम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शार्ले को एक कॉकरोच दिखा तो उसने कॉकरोच को पकड़कर मकड़ी को खाने के लिए दे दिया और वो मकड़ी एक ही झटके में इतना बड़ा कॉकरोच निकल गई। तभी शार्ली ने खुश होकर उसका नाम स्टिंग रखा। खैर रात को थन शार्ले कमरे में आया तो उसने स्टिंग को डब्बे में देखा। उसने उसने आज तक ऐसी अजीबोगरीब मकड़ी नहीं देखी थी। तभी शार्ले ने वहां आकर थन का ध्यान भटकाने की कोशिश की क्योंकि असल में उसे स्टिंग से लगा हो गया था। खैर थन ने उसे बिस्तर में आराम से सुलाते हुए कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है मगर शार्ले ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शार्लेट के सोने के बाद स्टिंग अपने आप को डब्बे से निकल गया और घूमते घूमते गंथर के कमरे में आ पहुंचा। उसने गंथर के तोते को बुरी तरह मार डाला। फिर अगली सुबह शार्ले का परिवार अपने कामों में लगा था कि अचानक उन्हें गंथर की चीखने की आवाज सुनाई दी। तब वो दौड़कर टर के पास गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसके तोते को बुरी तरह मार डाला था। सबको लगा कि शायद यह किसी चूहे का काम होगा पर बाद में जब फ्रैंक ने आकर उसकी जांच की तो उसने कहा कि कोई चूहा तोते को इससे भयानक तरीके से नहीं मार सकता। खैर फिर उसने वेंट में कीड़े मारने की दवाई छिड़क दी ताकि जो भी जानवर था वो मर जाए। उधर शार्लेट अपने कमरे में स्टिंग के साथ बैठी थी। असल में स्टिंग तोते को मारकर चुपचाप अपने डिब्बे में वापस आ गया था। अचानक फोन से बिल्ली की आवाज आई तो स्टिंग ने भी ठीक वैसे ही आवाज निकाली और देखकर शार्ले के होश ही उड़ गए। फिर उसने नए कॉकरोचेस से इकट्ठा करके स्टिंग को खिलाए। तभी वहां कपड़ों का कीड़ों से बचाने वाली यानी मौत बाल आ गिरी। स्टिंग उसे देखकर बुरी तरह डरने लगा जिससे शार्लेट को समझ आ गया कि स्टिंग मौत बॉल से डरता है। जल्दी फ्रैंक कैमरे में कीड़े मारने वाली दवा ढकने आ पहुंचा मगर शार्ले ने इसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह स्टिंग हिफाजत करना चाहती थी। फ्रैंक ने जब स्टिंग को देखा तो उसने कहा कि ऐसे कीड़े को साथ रखना खतरे से खाली नहीं है मगर चार्लेट उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर रात को स्टिंग एक बार फिर डब्बे से निकलकर वेंट से होता हुआ मारिया के घर तक आ पहुंचा। उसे देखकर मारिया का कुत्ता बेहद डर गया और फिर स्टिंग ने अचानक मारिया के चेहरे पर ही काट लिया। मारिया जोर से नीचे गिरी और जब उसने उठकर अपना चेहरा दोबारा देखा तो वो एक बार फिर से गिर गई क्योंकि वो असल में पैरालाइज हो चुकी थी। अब स्टिंग धीरे धीरे उसके मुंह में घुस गया और आखिरकार उसका पेट चिरता हुआ बाहर आ गया जिससे मारिया की मौके पर मौत हो गई। फिर अगले दिन शार्लेट बिल्डिंग में रहने वाले अपने दोस्त एरिक से मिलने आई। उसने अपने कमरे में अलग अलग जानवरों के एक्सपेरिमेंट्स को करने का काफी शौक था। चार्लेट ने उसकी अपनी मकड़ी दिखाकर कहा कि ये आवाजें सुनकर उसी नकल कर सकती है। यह देखकर एरिक को उसमें खूब दिलचस्पी हुई और उसने कहा कि वो इस कमरे में स्टिंग को बड़ा करके कि ये उसका एक टैंक बनवाएगा। शार्ले भी राजी हो गई और स्टिंग एक एरिक के हवाले करके आ गए। इधर मारिया का डरा हुआ कुत्ता जैसे तैसे वैन के जरिए थन तक पहुंचा था। उसने मारिया के घर लौटने से आया पर जैसे ही वह घर में घुसा तो मारिया की लाश देखकर उसने पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर करके मामले की जांच करने का कहा। इधर बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब परेशान हो गए थे क्योंकि पहले एक तोते का कत्ल हुआ और अब मारिया का। खैर पुलिस के जाने के बाद एरिक
ने थन को कमरे में बुलाया और उसे बताया कि स्टिंग बेहद खतरनाक है, उस पर यहाँ रखना सबके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। एरिक को लगता था कि बिल्डिंग में हुए कत्ल पीछे स्टिंग है। इतनी बड़ी मकड़ी देखकर थन तो घबरा ही गया और उसने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को भेजने की जिम्मेदारी एरिक को दे दी। बाद में जब शार्ले को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वह ये मानने को राजी ही नहीं था कि उसका प्यारा स्टिंग लोगों की जान ले सकता है। शार्ले ने गुस्से में थन से कह दिया कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तो कि तोड़ने की कोशिश भी ना ही करो तो अच्छा है। फिर उसने कहा कि काश वो अपने असली पिता के साथ थाईलैंड में रह पाती, पर धन भी कुछ पलों के लिए अपना आपा खो बैठा और उसने शार्ले को सच बता दिया कि उसका असली बाप इसी शहर में रहता है, मगर अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहता। यह सुनकर शार्ले का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। पर हैदर भी थन से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने सच बताकर शार्ले का दिल तोड़ दिया था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक ने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को सौंपने की बजाय उसके लिए एक बड़ा सा टैंक बना दिया था, ताकि वो उसमें तेजी से बड़ा हो सके। वो मकड़ी का शक्तियां देखना चाहता था, ताकि बाद में वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आखिरकार वो इतना बड़ा हो गया कि उस टैंक में भी पूरा नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गंथर अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी कि अचानक उसे वेंट में मियाओं की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और सीधा वेंट में घुस गया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और स्टिंग ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर थन को नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो इतना परेशान हो गया था कि वही गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगा। हैदर ने उसे रोकने की कोशिश की तो जल्द ही उन दोनों में बहस छिड़ गई। लड़ाई का माहौल देखकर शार्ले ने अपने छोटे भाई लियम को उठाया और अपने कमरे में आ गई। वहां एक हेडफोन्स लगाकर आराम से वीडियोस देखने लगी, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। उधर थन और हैदर की बहसबाजी चल रही थी कि अचानक स्टिंग ने वहां आकर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया और फिर उन दोनों को खींच कर वेंट में ले गया। और इधर शार्ले को खान कान खबर नहीं थी हुई। बाद में उसे मारिया के कुत्ते की जोर जोर से भौंकते हुए सुना, तो वो उसने देखा कि तभी अचानक स्टिंग आया है और वो कुत्ते को भी पकड़कर वेंट में ले गया था। फिर शार्ले ने देखा कि घर में खून बिखरा हुआ था और थन और हैदर दोनों ऐसे गायब थे कि उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे स्टिंग के ही हाथ है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, स्टिंग वहां आकर लियम को भी उठा ले गए। ये देखकर शार्ले बुरी तरह रोने लगी और इस पर सबकी जिम्मेदारी खुद को समझने लगी। तभी अचानक उसे याद आया कि स्टिंग मौत बॉल से डरता है। फिर उसने तुरंत मौत बॉल्स का पाउडर उसे पानी में मिलाया और फिर इस पानी को पिचकारी में भरकर स्टिंग को ढूंढने निकल पड़ी। तब एरिक के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एरिक के छत पर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था। फिर वो अपनी दादी को हेलेगा देखने गई तो वो एकदम ठीक ठाक थी। असल में हेलेगा हमेशा अपनी जेब में मौत बॉल्स रखती थी, वो जो कि स्टिंग ने कभी उस पर हमला नहीं किया। फिर शार्ले ने कहा एनिमल डिपार्टमेंट का नंबर दिया और उन्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाने को कहा। इसके बाद उसने मत बॉल्स को अपनी कई बॉटल्स भर ली और अपने शरीर पर भी ये पानी छिड़क दिया। इसके बाद वो खुद वेंट में घुस गई, जहाँ उसे थन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। देखा कि उसने भी मकड़ी के जालों में बुरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए उसने जालों पर मौत बॉल्स का पानी छिड़क के उसे आज़ाद कर दिया। वो भागने लगे तो अचानक वे टूट गया और वो बिल्डिंग में बेसमेंट में आ गिरे। तभी स्टिंग वहां भी पहुंच गया और अब वो शार्ले पर हमला करके वाला था कि तभी उस थन ने तुरंत उस पर मौत बॉल्स का पानी फेंक कर उसे भगा दिया। लेकिन फिर जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि वह बेसमेंट में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास दरवाजे की चाबी नहीं थी। शार्ले को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा कि वो सब कुछ गलती है, पर फिर थन ने उसे हौसला देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, जाएगा। इधर हल्का को फिर से अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई दी, तो उसने एनिमल डिपार्टमेंट को फ़ोन करके फ्रैंक को बुलाया। फिर जैसे ही हमने कहानी की शुरुआत में देखा कि फ्रैंक वहाँ की जांच करने आया था, मगर अचानक उसे स्टिंग ने वेंट में ही खींच लिया। आखिरकार फ्रैंक भी बेसमेंट में ही आ गिरा, जहाँ पर थन और शार्ले मौजूद थे। फ्रैंक घबरा कर दरवाज़ा दरवाज़ा पीटने लगा। उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अब उसने इन सब का इल्ज़ाम शार्ले पर लगाया और थन इन पर हमला कर दिया। लेकिन फिर शार्ले ने कहा कि वो मौत बॉल्स के पानी की मदद से इस मुसीबत से बच सकते हैं। तो कुछ पत्नों के बाद स्टिंग फिर से वहां आ गया, तो फ्रैंक ने गुस्से में अपनी नेल गन से स्टिंग पर हमला कर दिया। इसे स्टिंग को चोट लगी हम, मगर वहां मौजूद पानी की पाइप सिर्फ बढ़ गई थी, जिसने उन्हें शरीर मौत बॉल का पानी बह गया। मौके का फायदा उठाकर स्टिंग फिर से अंदर आ गया और इस बार उसने फ्रैंक को बेरहमी से मार डाला। तब शार्ले ने थन तुरंत कूड़ेदान में छुपा गए। उन्होंने देखा कि हैदर और लियम भी मकड़ों के जालों में फंसे हुए। आखिरकार उन्होंने बेचे हुए मौत बॉल्स का पानी उन्हें आज़ाद कर दिया और फिर उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तब शार्ले